लाख इकाई सूर्या के बैनर तले ये आयोजन फलीभूत है। जिला आप हम सब देख पाते हैं, कल के दिवस में भी बढ़िया कार्यक्रम यहाँ से संपन्न हुए। कल सांध्यकालीन बेला में संबलपुर की मंडली के माध्यम से मंगलाचरण, पश्चात पंडवानी गायिका श्री राम स्वरूपा पंडवानी भजन पार्टी ग्राम जोशी लमती के चंद्रिका देवी जी के पंडवानी के मधुरता भाव ये मंच के माध्यम से गूंजे है। और हमारे जीवन में दो ही चीज है तो है, परिवार में अगर सुव्यवस्था है तो रामायण है, और परिवार में अगर कहीं न कहीं अव्यवस्था है तो महाभारत है। ये दोनों चीज हमारे साथ जुड़ाव है, और ये कारण तुलसी मानव प्रतिष्ठान ये दोनों ला दानी टोला के साथ जोड़ के चले हैं। साथ ही आयोजन में हमारे बीच कल जनप्रतिनिधि मन गई से ऐसे नहीं है कि आयोजन में का दी काली दानी टोला ला ये आयोजन के माध्यम से एक और बढ़िया सौगात मिली से ये दानी टोला में कल जो जनप्रतिनिधि बना आ रही थे मन घोषणा करके गए हैं कि अब दानी टोला में धान खरीदने के लिए उप केंद्र यहाँ बनने वाला है। ये सौगात भी आयोजन के साथ साथ मिले हैं, और साथ ही साथ राम कथा के आनंद तो आप हम सब लेते चले। तो फिर से हमारे सबू अतिथि मन के स्वागत सत्कार। चलो गुरु जी आपका एक सौ भेंट करा रहे थे। महाराष्ट्र में एक जन जात रही ऊपर शिकायत करें एक जन हो जाते एक जन, तो महाराष्ट्र में एक जनों प्रतिष्ठान में जुड़ा थे आजीवन सदस्य के साथ साथ प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ में बढ़िया महाराष्ट्र मंडली चला था। गायत्री पीठ से परम सम्माननीय वर्मा जी, अलावा भाई राजेंद्र मिश्राम जी, भाई तोरण जी और मिश्राम जी के लिए कहो बने बैठो ये हमारे प्रारंभिक साथी बने बैठना मानस मंडली की, अलावा हमारे उंघाओ मत अग्रभाग में विराजित परम सम्माननीय जन ग्राम दानी टोला के समस्त आयोजक परिवार और छुरिया ब्लॉक के प्रतिनिधित्व कर परम सम्माननीय मनक भंडारी जी, तुलसी मानस प्रतिष्ठान ब्लॉक इकाई छुरिया, समस्त मानस मंडली जिन्होंने अपनी अथक प्रयास से आज इस दानी टोला की पावन मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ कवि कुलभूषण गोस्वामी जी महाराज के जन्मोत्सव को सफल बनाने में सहभागी अर्जित कर रहे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। श्रावण महीना शुक्ल सप्तमी के दिन संवत 1554 में जन्मली, जेकर पिताजी से आत्मा राम जी दुबे और जेकर माताजी के नाम रही से हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे अद्भुत जन्म लेके आई थी कि अगर वर्णन करना भी संभव नहीं थी। का अद्भुत आया तुलसीदास के दातारी ला चिंता आए सोबदी से सुनिया दासीला, सोबदी से सुनिया दासीला, काका हुलसी गान गवाए सोबदी से सुनिया दासीला, काका हुलसी गान गवाए सोबदी से सुनिया दासीला। शिक्षा किस गुरु कर हरिजीना का ओ पढ़ाई चले पुराण बात बताई रामचरित के
धरती में अवतरी सुनताई हो ओकर गुरु में कष्ट से दातरी से प्रतिष्ठा वर्णन आते से राम ने मानस सुने ओकर गुरु में पूरा दांत इस्तार और रोए की चालू नहीं करी सुन लेकिन मन ऐसे आते ना कहा गए होते ना लेकिन वो समय तुलसीदास रोई सुनी का बोली सो राम राम कह के बोली सो बोला शिक्षा दीक्षा के गुरु जी का और वेद पुराण के दिए बात बताई रामचरित मानस की बात बताई और जितना भी दुनिया संसार की ज्ञान है गुरु नर हरि जी है वो सभी तुलसीदास शिक्षा दीक्षा पाने तुलसी लहू के आई से अपने नाम बानी से बदला जिंदगी भर के वो बानी से बदला जिंदगी भर के रतनावली वो करना बानी से बदला जिंदगी भर के रतनावली वो करना बानी से बदला जिंदगी भर के कीजा की रतनावली कहीं पाछो पाछो तुलसी गाय से कहाल तुलसी के रतना हो देख हाल तुलसी के रतना अपन पतीला ज्ञान बताए एक हाल तुलसी के रतना अपन पतीला ज्ञान बताए एक हाल तुलसी के रतना जैसे शिक्षा दीक्षा लहू लेके लहू कहीं से अपना गाँव बनाई हो वो सभी तुलसीदास जी है अगर साथ एक सुंदर कन्या के साथ विवाह हो गया जे भरद्वाज गोत्र के पुत्री जी बड़ सुंदर कन्या जेकर संग वो सभी तुलसीदास जी के विवाह हुई जैसे विवाह हुई तो सभी तुलसीदास जी के अपन पत्नी के माया में ऐसे लगता कि राम के नाम ना भुला के दाई एक समय के बाद रत्नावली ने तीजा पूरा के पकड़ रहा दाई हो तीजा की सब प्रिया के साथ वो समय तुलसीदास जी बेचैन हो गए हाय पत्नी हाय जोड़ी का हाथ पाछू पाछू जल्दी अरे बरसात के लिए रहा दाई हो बीच में एक नदिया पड़ी तो मैं मुर्दा को आगे आ रहा है वो समय तुलसीदास अपन पत्नी के प्रेम में इतना पागल रही से वो समझी मोर पत्नी रत्नावली है बोला इन नदिया ने पार करे बाद डोंगा भेजे वो मुर्दा का डोंगा समझ के पार चल गई देखो एक इंसान जब एक जीव जब माया के नशा फंसता ना बोला मुझे समझ नहीं आया वो समय तुलसीदास की ये दुआ बोली पत्नी होने को तोड़ जैसे और पति इतना प्रेम है वो आज बोला नदी ला पार कर रहा नौका भेज दे मुर्दा में चढ़ के नौका पार होके रत्नावली के पास पहुंच गई जैसे रत्नावली के पास पहुंचते फटाफट खड़ा है लेकिन बिजली मारी देखी से डोरी से लांबे और वास्तव में डोरी नहीं लगा जाए हो कार है वहां सांप है वो समय तुलसीदास जी खुश हो गए वाह और पत्नी कैसे व्यवस्था में रखा बोला आई थी कि जाना तो इसे वहां और बात डोरी लगा के रखते हैं पर तक आए भाई वो समय तुलसीदास जी जैसे सांप न धरी सांप डरा के चमन पर तक चढ़ी वो समय तुलसीदास जी ऊपर चढ़ गए क्या करा अपन नारी रत्नावली करा का होती
संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जन्म उत्सव ग्राम दानी टोला के बारे में आपका क्या कहना है सर? तुलसी जन्मोत्सव तुलसी मानव प्रतिष्ठान के बैनर तले केंद्र स्तर से प्रांत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक लगातार चलता है। और इसी कड़ी में दानी टोला में इंडिया ब्लॉक के पदाधिकारियों के द्वारा तुलसी जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निसंदेह इस ब्लॉक के पदाधिकारियों और सदस्यों का धन्यवाद के बाद उन्होंने एक ऐसे जगह का चयन किया है जहाँ कभी रामायण का कार्यक्रम नहीं हुआ है और प्रथम बार यहाँ तुलसी जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे छुरिया ब्लॉक के पदाधिकारियों से जिला इकाई को धन्यवाद करता हूँ और उनके इस अतुल्य प्रयास को प्रणाम करते हुए ये संदेश देना चाहता हूँ सबको। तुलसी जन्मोत्सव का कार्यक्रम ऐसे ही जगह में किया जाना चाहिए ताकि उसकी जो सार्थकता हो, वहाँ के लोगों को जागरूक करें और समाज को एकीकृत करने में तुलसी मानव प्रतिष्ठान ने जिस प्रकार से अपना सहयोग दे रहा है वह भी एक स्तुत्य कार्य है। इसके लिए भी मैं इस छुरिया ब्लॉक के पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। सर नाम बताइए। जिला अध्यक्ष तुलसी मानव प्रतिष्ठान इकाई राजनांदगांव। धन्यवाद सर। तुलसीदास जयंती के बारे में क्या कहना है, बताइए विस्तार से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समाज को एक ऐसा कृति दिया है जिसका एक परिणाम है कि आदमी आदमी से जुड़ने में सहज हो रहा है और ऐसे शख्स जो समाज को एक नया दिशा दे, समाज कल्याण का जो कार्य करे, उनकी जयंती मनाना हम सबका एक महती कर्तव्य बनता है। और इसीलिए हम प्रांत स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर, गांव-गांव में ये जयंती हो, ये प्रयास हम सबका है। नाम बताइए।